लक्ष्मीचंद जी के समकालीन जो और सांगी हुए, अच्छा। मतलब उनके साथ के भी और उनके बाद के भी, उनकी थोड़ी ही गायकी और जो शैली थी उस पर प्रकाश डालो जी। देखो पंडित जी ऐसे समय के भजनियों में तो प्रमुख नाम जगदीश चंद्र का ही था, आचरे वाले। हाँ पंडित जी समकालीन थे वो, हालांकि वो लंबे समय तक जिए। हाँ वो 1916 का जन्म था उनका। हाँ वो समकालीन हो गया, वो समकालीन थे जी, समकालीन थे लेकिन जिए भी गए दिन। जगदीश चंद्र और भाई उनकी मध्यम टाइप की कविता थी। हालांकि मैं जो किताब ले रहा इतनी मोटी, उस किताब के हिसाब से तो मैंने कोई मजा नहीं आया, बाकी उसकी जो फुटकर जो बात सुनने में थी उनमें स्वाद आ जाता है। हाँ भाई पंडित जी बाद में फिर भजनी हुए, एक वो है जी आनंद ब्राह्मणवासी। जी आनंद से पहले उसका गुरु था रूपचंद कटवाल गाँव का। पंडित रूपचंद ने एक भजन जोड़ा लक्ष्मी के बारे में, एक पहले में तो नौटंकी पीटी फिर टोलिया लकड़ा। फिर वो पंडित रूपचंद हो गया बूढ़ा, उन्होंने अपने भजन भजन छोड़ दिए। वो फिर वो लक्ष्मी दोहराया गया, नो वाला मैं तो तेरी गेल रहूंगा। अच्छा बोला चाचा मैंने तो तूने कहता पहले तो नौटंकी पीटी फिर टोलिया लकड़ा कोई बात ना, वो तो मैंने कह दी, और मैं एक टेक धरूंगा तो कल ही धर के देखा जब मान लूंगा मैं। तो उन्होंने एक टेक धरी रूपचंद ने, सावित्री सत्यवान के किस्से में से वो पिता तेरी बेटी कह रही सुनी के ना टेक किया, ओनली वन लाइन छोटी टेक, वो पिता तेरी बेटी कह रही सुनी के ना, इस पर कलीधर। लक्ष्मी ने बोला गुरु मान सिंह करो आनंद, काट दो जन्म मरण के फंद, और सुनता था रूपचंद तेरा बेटा लक्ष्मी गुणी के ना। बोला वाक्य है गुणी, वाक्य में गुणी है तू, मन कह कवाली हो तो कोई बात ना। फिर वो लक्ष्मी के साथ ही रह गए। अच्छा जी रूपचंद। अच्छा भाई एक भजनी हुआ हमारे पड़ोस का घीसाराम ब्राह्मण का हुआ, बहुत अच्छा भजनी हुआ है घीसाराम। और सूरज सिंह का चेला हुआ है खेड़ी वाले, सूरज सिंह भी उसमें अच्छा भजनी हुआ है। और भाई ये बामणवास में तो कई भजनी थे, एक मन के राम भी था भजनी, एक यू जरा जी आनंद हो गया, कई भजनी थे। तो एक पार्टी थी बामणा की, ढोलक भी बामणा बजारता मैं। अच्छा जी पेटी भी है सारे, मतलब सारे बामण थे। अच्छा प्योर बामणा की पार्टी थी, पूरी बामण की पार्टी। ढोलक लक्ष्मी बामण बजारता भी रहेगा बामणवास का जी आनंद की पार्टी में। तो ये तो हो गए इस साइड से भजनी। हाँ एक यू भजनिया है चल है, दातन भी भजनी था, कुछ संगीत तो था नहीं। हाँ जी हाँ जी भजनी दातन के मन कलो गांव में सुनी जी मन कथा है वो उसकी सारी। हाँ तो यह कथा कुल मिला के जिंदगी बनाई और है, मैं इसके बारे में कह नहीं सकता, बाकी वो भजन हुआ मेरे संगीत आप लाऊंगे। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। मैं भी इसका दावत नहीं कर सकता बाकी इसकी है, बाकी उसने यहाँ गाई थी अपनी छाप थे, अपनी छाप। हाँ ठीक है। कलोई गांव में मैं खुद सुनने वाला हूँ। दातन में मध्यम के दर्जे का आदमी था, मतलब ना लंबा ना नीचा। और भाई सर्दी से का मौसम था, हल्का हल्का हा, कोट पे रहा था, कोट के नीचे कमरी है गणाए सौदा पे रहा था। कर देना उन्हें। हाँ जी हाँ जब पता लग गया। पर मैं एक बात कहता हूँ भाई, मैंने दातन की सारी कथा पढ़ ली, ग्रंथावली पढ़ ली, वो भी सुन ली। जिस प्रकार की मिलावट सुभाष चंद्र बोस में, इस प्रकार की और कथा हम क्यों नहीं है मेरे? और कथा हमको नया, इसे तो ऐसा लगता है इसकी नहीं है ये सीधा होनी चाहिए फिर सारी। हाँ बनावट तो आदमी की एक जैसी रहे, एक जैसी होनी चाहिए उनमें ना कुछ भी, उन कथाओं में कुछ भी कोई नया। ये भी कोई भी चले का नहीं आप काशी जी का रूल काले आप दाचन की कितना ही दाचन किया, तो ये इस सिनेरी को और एक भी भजन बता दो, इस पूरी रिजनी कथा में कोई तनारा कैसी रूल तनारा, तो इस प्रकार का भजन तो दिखा दो। कहते फिर सारी कविता एक सी होनी चाहिए, तो कुछ भी नहीं है ऐसा मेरे विचार में। जगन जो दातन है ना, तो आप लोग तो चलो यूट्यूबर हो या समाज में कुछ भी हो, मेरे विचार से दातन ईसाराम जी आनंद से भी नीचे था, जगदीश चंद्र इनसे नीचे था कविताई के रूप में। हाँ कविताई रूप में इनसे नीचे, मैं तो नीचे मानता हूँ। ये तो वाल्मीकि करके चढ़ावे ही
एक जाति विशेष के कारण ऊपर चढ़ा रहे हैं इसको। जब ये दाचंद ब्राह्मण होता ना तो इनकी कविता में लवत भर भी नहीं था इनके बराबर। यदि दाचंद ब्राह्मण होता तो घीसा ब्राह्मण के और जियानंद के बराबर कति लवत भर भी नहीं था। वो तो वाल्मीकि करके हो गया भाई, छोटी जात का हो गया ना, वो नाम हो गया। इस जात में कवि ना थे तो कई बार जरूर से ज्यादा आदमी फैला दे हाँ हो जाए जी, तो उसकी कविता इतनी नहीं है। उसे तो घीसा ब्राह्मण की कविता बहुत अच्छी है। घीसा की कविता इधर कई मांगे तो ऊपर निकल ली है, नाम नहीं हुआ इतना। ठीक है। हाँ तो इस प्रकार के भजन थे भाई। भाई वो परली साइड के भजनिया का हमने नाम सुना है, कभी देखा नहीं। तो नंदलाल पथराड़ी का हो गया, युतरार फूल हो गया, मोजिया गुरु, तेजराम संगिया गुरु नंदलाल था, ये भजनी थे जी। अरे गुणी राम सुखी राम के वह भी भजनी है दे। हाँ गुणी सुखी राम। हाँ और एक संगी था पंडित राम कुमार, गांव खालेटा, वो भी अपने समय का उस एरिया का उरली साइड में तो उसका कोई था नहीं, पर परली सालेवाड़ी वाली साइड में अच्छा था हुआ। हाँ ज्यादा प्रचार है। पंडित राम कुमार, प्यारेलाल जी के पास गया मैं तो पंडित राम कुमार खालेटा, उनके पास भी ज्यादा कविता उनकी। हाँ वो प्रचार ठीक था उनका। हाँ उस साइड में था वो। पर इसका तो देखो तो 4 फुट में हो गया ना। हाँ, 4 फुटा में हो गया ना, सारे राजस्थान हरियाणा यूपी दूर दूर तक हो गया ना। तो ये हुआ। और आज जो संगी भजनी गा रहे चाहे वो भाई राम संगत्री हो, नहीं एकदम आड़े ना हो। अच्छा एकदम ना हो, ये तो मुड़े खड़े थे 45 के आसपास। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी। अच्छा इसमें पंडित मांगेराम जी का चक्कर रह गया जी। अच्छा बाकी तो आपने ले लिया सारा। पंडित मांगेराम जी के विषय में हमारी और आपकी पहले भी चर्चा हुई हाँ हुई है, तो एक बार फिर लेंगे। इसने कितने किस्से सांग आपकी जानकारी में भाई बनाए? पंडित मांगेराम के सांग 40-42 के तो नाम मैं गिना दूंगा। 26-27 तक प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है। उनमें से बिना प्रकाशित का मैं दौर भाई भगत सिंह है, बतरा महात्मा बुद्ध है, अजीत सिंह राजबाला है, तेरा भाई हकीकत राय है, नल दमयंती है, और भाई पांडुआ सभा पर्व है, कच्छ देवयानी है, विद्याधर है। इस प्रकार के मतलब 40-42 किस्से थे, मेरे नाम याद थे। बाकी 2-3 मत है में, कुछ आदमी तो 50-52 किस्से बताते हैं, कुछ आदमी 70 भी बतावे। हाँ जी। लेकिन मेरा अपना अनुमान है 45 से ऊपर है। ठीक है, इतने बड़ा उड़ है। हाँ इतने तो सही ये तो नाम में है। कुछ किस्से पंडित मांगेराम जी की अगर बात करें ऐसे भी हैं कि भाई जो आपने खुद कोई गांधा सुना हो और आज वो प्रचार में नहीं है कितने भी, कोई उनका चेला आपने गांधा ऐसे भाई देख चेला तो मैंने गाता सुना नहीं, बाकी मैं तो था बच्चा, उसने मारे आड़े सांग करा था कलोई गांव में मांगे ने, उसमें एक दिन तो सांग भरा था ना विद्याधर का। ठीक है। कोई सांग नहीं करता ही भी ना कोई बात। एक दिन भरा था ना सती सकुन्या का यहाँ कलोई में, अरे एक दिन भरा था कच्छ देवयानी का, एक दिन भरा था रुक्मण नारायण का। ठीक है। एक दिन कृष्ण सुदामा का। रुक्मण नारायण तो वो श्री कृष्ण भी एक का, हाँ वो एक का बात है वो। हाँ जी वो ही। तो इसमें विद्याधर कच्छ देवयानी और यूके तेरा नाम है विद्याधर, ये सांग कती लुप्त नहीं तो कोरा सती से खुन्ना की दपा भी जाएगी विद्याधर की, तो कोरा की नहीं कोने विद्याधर की। वो साहिल ने बताया था बोला भाई 2 बात पाई है मां हमने सुनी थे कि भी कोई नहीं कितने भी नहीं वो कितने डाली नहीं उन्होंने, वो अपनी किताब का वेट कर रहे हैं। एक सांग था जादू की रात, उसका जादू की रात नाम मन भी सुना जी। हाँ नाम मन भी सुना, पता ना आपने बताई थी कि किसी और को सुना था ना जादू की रात। हाँ हाँ काठ का घोड़ा, अरे एक बैम का सांग था, बैम का। हाँ उसकी 2 लाइन बता सकता हूँ मैं। ये सुनी थी मैंने, मोड़ लाना एक बूढ़े बामण जो है, काली सी के बारे के में काला पानी तारा जागा, कह द लास्ट खाना ला दे बे आई में मारा जागा। या टेक थी टेक। अच्छा एक और है इस कथा में आगे
ठड मतलब तेज तेज कदम से बात में तना बढ़िया लोग जो है इस प्रकार की थी। अच्छा। हाँ ये थी बहम की सांग में मांगिया बहम का सांग था। ठीक है। तो ये वे आ जाओ जो पछेते सांगी हुई। हाँ पंडित लक्ष्मीचंद जी के बाद बाद उनके समकालीन न छोड़ दो, उनकी तो चर्चा हमने ले ली। हाँ जो उनके बाद सांगी आए, भजनी आए, हाँ उनकी और संक्षिप्त में चर्चा ले लो। पंडित लक्ष्मीचंद जी के बाद में मांगेराम के समकालीन के उससे भी नीचे है। हाँ मतलब न्यू मान लो पंडित मांगेराम जी का था। मांगेराम ने एक गंधर्व सभा बनाई थी। हाँ जी। जिसमें सुल्तान सांगी ये तो 1962 में बनाई थी शायद। हाँ रामकृष्ण व्यास, गणपत, खुद ओ और चंद्रवाती। ठीक। ये गंधर्व सभा बनाई थी। उसमें वो भी थे तारादत्त विलक्षण जी, पंडित माईराम जी के सुपुत्र थे, वो भी थे। वो सांगी नहीं थे पर हाँ हाँ वो तो कवि थे बस। हाँ कवि थे। तारादत्त विलक्षण मेरे पिताजी के क्लास फेलो थे। अच्छा। हाँ ठीक ठीक ठीक। मेरे पिताजी ने जिन साइड में भी शिक्षा ग्रहण की थी उस साइड में मेरे पिताजी के मित्र भी थे तारादत्त विलक्षण। ठीक। तो ये तो सही ये हुई। और उसकी इन मदद में मैंने पर्सनली एक तो रामकृष्ण व्यास देखा है, सांग तो उसका भी नहीं देखा। मुलाकात हुई है, मैंने बताई भी थी आपको। अच्छा एक चीज देखो आप, एक सुल्तान देखा है, पंडित सुल्तान येरोद वाले। हाँ अच्छा जी। मांगे नहीं देखा मैंने। आज धनपत हमारे आगे सांग करा था पर कैसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ कोई सांग देख के। अच्छा आपने सीधे सीधे वो भी नहीं देखे कभी भी? धनपत का हमारा आगे सांग था, हम जवान हो रहे थे लेकिन अवसर ही नहीं मिला वो सांग देखने का। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके चेले बनवारी का सांग देखा खूब। बनवारी के चेले धर्मवीर का कलो हार था। बनवारी का चेला धर्मवीर था, वो कब देखा सांग। ठीक। फिर हमारे गांव में सांग है ज्यादा खिम्मा का गोरडिया ज्यादातर, पहले पर बुनाई फिर खिम्मा। मतलब उल्टे बाजे भगत पा लिए थे। हाँ ये मारे वाले तो आड़े इनने बता जी राते। अच्छा खिम्मा पे फिर मारे वाले ने क्या करा, पहले तो लक्ष्मी ले आई थी बजे टाइम में, फिर खिम्मा टाइम में बॉम्बे वाला लक्ष्मी ले लग गई। आड़ा बॉम्बे वाला लक्ष्मी कई साल इतने दिया इतने खूब आड़े खूब जम्या हो। अच्छा वो तो फिर पंडित मांगेराम जी के करते होंगे। पंडित मांगेराम लक्ष्मी का भी कराया था, नौटंकी ताराचंद पद्मावती। अच्छा ये कराया करते खूब लकड़ा रहेगा सांग भी बताइए, दो रागनी बताइए। ठीक ठीक ठीक। वो दगारता ही नहीं। अच्छा एक यह बात है जी, या फिर लिखट जाएगी दिमाग में, आपने लकड़ा का जिक्र कराया तो मेरे याद आई बात मेरी, पर्चे पे लिख ले गरीब के मारेगा दुखो। या जो है चंद्रहास के किस्से में पंडित मांगेराम जी की छाप है, मास्टर सतवीर सिंह जी ने खूब गाई। मास्टर सतवीर सिंह गाई। लेकिन ये लकड़ारे की बात है और लक्ष्मीचंद की बात से अरवत्री अंति वाली बात है, पर्ची पर्ची को ना हृदय में लिख ले। हाँ ठीक है। हाँ एक बार शुद्ध करके जो है आपके हिसाब से या टेक दोहरा दो ताकि दर्शकों द्वारा भी बात चली जाए। बात मेरी हृदय में लिख ले, कम आगे गंतियाना पर्ची तो जरूर लिख दिया मुंह है, क्यों गाई है ना नहीं बात मेरी पर्ची में लिख ले, गरीब है मारेगा तो खो। असली शब्द यहाँ बात मेरी हृदय में लिख ली, बात हृदय में लिखी जाएगी। पहली कली इसकी क्यों जन्म दिया मां सत्यानाशनी, तुम लागे गरीब समझ गए ताशनी। उन्होंने कहा तुम मने दुखी कर रहे हो, बासन आवे में पकले फिर से होली की लोगो, जब आवे में पक जाना उसको इतनी आग बढ़ेगा उतना ही रहेगा। हाँ जी हाँ जी। मारा थारा बैर नहीं था गड्ढा, मेरा दिल चढ़ गया दादा, और ठाडा हीरे न तकले फिर दे अर्चा आवे सको, भगवान चाहे जब बस होगा, नहीं तो ठाडे आगे पार नहीं बसाओगे। तारा क्यों हो रहा है या कसाई? हाँ तारा क्यों हो रहा या कसाई, तुम जरा शर्म जरा ना आई। भाई से मार पीट छकले न हो गई इज्जत में टुको। भाई या चौथी है फिर तो क्या है गुरु मान से ऊपरला दर्जा। मैं पहले मैं कह दूं जो हमने सुनी है। गुरु मान सिंह ऊंचा दर्जा, लक्ष्मी चंद नहीं कोई हर्जा, यो गढ़ रहा धर्मराज के नर्जा। फिर वह तोड़ाली लेना चाहे या प्रजा पीछे दबक ली, ब्राह्मण अग्नि का मुख, पर ब्राह्मण अग्नि का मुख। मैंने उगार था इसने लक्ष्मी चंद का क्या, लक्ष्मी चंद ऊपरला दर्जा
रेस है हाथ री के नरजा या परजा पाछे दो लाइन नहीं लगाई मैंने ना। मेरे या था मान सिंह राम भी नहीं है मेरा, तो है कह लक्ष्मी चंद ऊपरला दर्जा रेस है हाथ री के नरजा या परजा पाछे दे बकली ब्राह्मण तक नहीं ग्राम को हमने तो गाई है नो। ठीक है भाई बाकी अब अपनी है। हाँ के बरा की कह विधि होगी हाँ। जब जब क्यों ठारे है तो हाँ के बरा न्यू भी कह दियो को हाँ कहने का कुछ नहीं बेरा। हाँ अब एक जो कथानक है ना जो उसके अनुसार ही चंद्रा से मिलती नहीं, कलियों के हिसाब से नहीं मिलती है। तो दो आदमियों ने कह रहा है पकड़ने वाले ने मारा थारा बैर नहीं था गाड्डा। ठीक है मेरे डरते का चिढ़ गया गाड्डा है। तो इस प्रकार तब उन डाकुआ ने कहे हो। हाँ ठीक है वो दो ही जने थे वो डाकू। हाँ विजय सिंह रजालिम सिंह जी जी जी। तो ये साफ बता रहा है ये। ठीक है हाँ और वो भाई चेला था उसका वो भी फिट कर्ज के अपनी में कर्ज के वो भी भाई वो उसको उत्तराधिकारी है वो भी। हाँ जी हाँ जी हाँ वो भी कर्ज के है कोई सी बात नहीं है। आज अगर कई तो रागनी की टेक कॉमन लेकिन वो कोई वह मांगे रागनी में लक्ष्मी छाप लगाते लगाते भी बता दिया था मेरी है क्योंकि ये कली है शकुंतला में मोर असरफी चली गई नकली दमड़ी दे ले रह गए बेड़े बंदगिरी करनिया रंडी बंडे ले रह गए एकांत में बैठ के तप करके वह मानस से ले रह गए गुरु बना के करें बुराई इसे से चले रह गए। फिर उसने देख के बता है नो कोई है उस लक्ष्मी चंद की छाप काट के ना उस लक्ष्मी चंद की सीख रागनी उस लक्ष्मी चंद की सीख रागनी फिर काट ले छाप चले मतलब ने कह दिया उस लक्ष्मी की बनाई मेरी हो रहा छाप उसकी काट के ठीक बात सो कर देता वो ठीक। तो ये एक तो आपने कदे उस टाइम पर सांग देखे हैं हाँ जब आप शोधी मा लिए थे हाँ और एक ही आजकल जो हो रहा है हाँ कितना के परिवर्तन लग गए हर के समझ माल है जी। ये तो संगी जो रह रहे ना हमने तो बस सच्ची बताऊं ना तो आदमी जुड़ते ना तो क्या आदमी जुड़ते फिर आदमी नहीं जुड़ते तो हम भी दो चार आदमी हम देखने में दी गए मन देखे सांग टाइम खिम्मा जयनारायण लक्ष्मी चंद्र बंबेवा भाई भगत जोगी भूप सिंह नाई प्यारे होशियारी और भाई बनवारी धर्मवीर जमलाल मलिक ये सांगी देखे मतलब जिन्हें सांग मैंने देखे आज के हिसाब में लोग तो नहीं कर रहे वो तो जमाना तेजी पर आ गया। आज के सांग में सांग ये है विष्णु बाबूदान सिंह राम सरनेत्री वेद प्रकाश त्री और भाई शोभा जोगी है एक हीरगा है रईस यादव ये संगी ये रे बस एक और नहीं भी तकदीर तकदीर डूमगा है बस वो तकदीर डूम एक भी नहीं तंगा आ गया कलो गांव में तो उर्दू नरे सांग ये चार आदमी आवे ना बस न्यू शायर रहे है भीड़ 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 भाड़ से अच्छी हो तो देख कर भी चले जाए पर दो चार आदमी बैठे ना फिर नहीं सोचना को जानता ना जानते ये क्यों कर पे आ गए नो सर मानते ना जानते फिर। हाँ यह भी है जी हाँ यह भी है समाज की निष्ठुरता हो गई कुछ बात तो नहीं हो गया सच्ची बताऊं ये तो फोन में देख लिया अनुमान जाए हाँ फोन में देख लूं जिस पर कोई चीज छिलाऊं टिप्पणी कर दे ना हो तो टाल कर दे। लेकिन इस चक्कर में एक चीज छूट रही है देखो लाइव कोई प्रोग्राम देखा जा रहा है हाँ मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ और इसने फिर घर जाकर उड़ो उसमें कंप्यूटर में एडिट करूंगा और फिर उसके बाद दर्शक देखेंगे इसी तो वो जो मजा हमने लिया है बातचीत करके वो दर्शक आते नहीं पहुंचेगा ठीक है इवन आप भी अगर इसको देखोगे जब उस टाइम पे तो वह बात को ना एक तो आवाज में फर्क हो जाए इसमें वहाँ थोड़ा हाथ आ जाए एडिटिंग में हो जाए हाँ आ जाए जो हम ही भी ओरिजिनल आवाज बोल रहे ना वो उसमें ऐसी नहीं आती। हाँ थोड़ा फर्क हो जाए थोड़ा एडिटिंग में फर्क हो जाए तो मैं तो बल्कि फिर वो निवेदन करूंगा कि
देखो पहले भी समाज लेके आया करता जी। हाँ भाई कितने गौशाला के नाम के हाँ या मंदिर के नाम के, स्कूल के नाम के, या कोई भी सामूहिक प्रयोजन होता, इसमें गांव राम लेके आया करता सांग ने या भजनी ने, जो भी था। तो हमारे विचार से सांग दोबारा होने चाहिए, होने चाहिए। मैं यह कहना मेरा भी विचार यही है। चाहे तो गामा गामा समिति बन जाए। बीमारी है ये नहीं बढ़ते रहे जीवन देख के। देखो मेरा तो यूं मानना है जी, आप अगर अवसर ही नहीं दोगे, हाँ बात यह फिर न्यू मानो कि वो काम नहीं होगा, तो होना भी नहीं। ठीक है। हमारी जो गली है ब्राह्मणों भी बड़े शौकीन वार्ते सांग के, वो आदमी चले गए, फर्क हो गया ना या तो है ये वैसे आदमी रह गए जिनका रुचि कोई ना। तो हमारी गली तो सीधी इसमें तकरीबन सांग हुए आरती जी, तकरीबन बहुत सांग हुए यहाँ पे। ये मौसम ना इनमें सांग हुए आरती जी। अच्छा यार लागी कदे सांग आ गया फिर भजनी। अब हम इसको हाँ हम अपना समापन की ओर ले चलें। हाँ, अच्छा बात ये है, आज तो मैंने विशेष बात बताई थी, मैं तो पेठी कह रहा मारा दिए किसी दिन पेठी में उड़े गाऊंगा गाने का मेरा भी जी कोई ना जी, वो तो देखो देखेंगे जो कर भी दाना पानी तो बनाएगा। बात में बताने में स्वाद घंटे आना ज्यादा हो जुबानी से उसमें ज्यादा हो ना। यह चीज जो आज हमने करी है काफी बड़ी, तो मतलब हमारी चर्चा हुई है और बहुत कुछ इसमें आया है। तो दर्शक भी अपना जो है इसमें अनुदान करें, सोचें, समझें और इस बात को पूरा सुनकर जो है अपना टिप्पणी अवश्य करें इस पर। भाई क्या भाई मैंने जो भी बात कही है अपने विश्वस्त आदमियों द्वारा, बड़े प्रामाणिक आदमियों द्वारा सुनकर बताइए, अपनी दौरे तो कुछ नहीं दौड़े नहीं। और झूठ बोलने से हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। और कई आदमी मेरा भी न्यू मतलब वो रंगीन गुठे करया करें, भला भाई तुम तो लक्ष्मी लक्ष्मी ने ठारे हो और किसी की तुम बात तो अरे वो एक बात याद आ गई, मैं बताए दूं आड़े मोदी राम करा कहता ना, तो मोदी के वो के हर फूल के वो करवा वही वो मोदी राम का सांग देखा था मैंने। अच्छा 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 सांग देखे मोदी राम एक 10-12 वो सांग जोड़ रहा था किसी, एक तो सांग था उसका कमला बिमला, कमला बिमला हाँ, जिसमें वो 4 कड़ी गडवा के धरती में और उस पर वो बना था डमचा, उस पर कमला का गडवा थी। अच्छा यो सांग देखे हुआ। ठीक ठीक ठीक। मोदी का एक दौड़ा काग, सांग का नाम दौड़ा काग, और एक न्याल दे, और एक सांग था उसका गुलफाम। नो कोई जी मोदी ने भाई गुलफाम के सांग में नो बोला भाई पंडित लक्ष्मी चंद का नौटंकी, और मोदी राम का गुलफाम धरती पे नहीं मुकाबले कोई सांग नहीं। मोदी राम ने कही ये बात है। और बोला मैं घर की रोटी मान रहा हूँ, मांगा दूध से इतनी पीनता, अपने घर की रोटी है। और बोला भाई लक्ष्मी मामने न छोड़ गए और आए, बोला मैं ना इन कती बस करी ना ही बस का, तो मैं कती नहीं हूँ, कदे नहीं रहने के बस का मुझसे गांव गांव में न। फिर भाई दरिया नाई के लोग भी लड़ाई मोदी की दरिया की, फिर संगम का सुनी होगी मतलब नाइया ने क्यों कह फलाना कहे, रोड़ा हो गया था जी। मोदी ज्यादा भाई ठीक, हाँ बोरी आदमी थे बोरी तो हाँ जी। हाँ एक शीशा चेला था, वो शीश राम नाम था ककरोई का। जब मैंने कहा था बेटे शीशे चार ज्ञान की बात नो नहीं बगा। अच्छा हाँ 4 ज्ञान की नो नहीं बगा। आखिर कहने का संगीन का हो जाए जी। अटक सुनाई छोरे सुनी नहीं है ये लाकड़ में बैठे ना इन्हें नहीं सुनी है। हाँ थोड़ा रोचक सा बनाता उसने ऐसा मोदी राम था भाई। तो मैं आ रहा था, लोग कई जने न्यू कहते हैं भाई तुम जो है लक्ष्मी के भक्ति में कति टूल रहे हो। ऐसा कति नहीं टूले, ब्राह्मण भजनी नरे भजनी हुए हैं, नरे सांगी हुए हैं, ब्राह्मण हुए हैं ज्यादातर, उन सबको पछाड़ कर गया है। अगले में क्वालिटी थी तो आगे गया ना, तो वो सारे ब्राह्मण थे। देखो हाँ पे दीपचंद ब्राह्मण था, नेत्रामर ब्राह्मण थे जी, नथुराम ब्राह्मण था, शंकरदास ब्राह्मण था जी। अच्छा भाई ये नंदलाल पत्थराली वाला ब्राह्मण था, मांगे दयाल पत्थर का और फूल ब्राह्मण था जी जी जी। ये सारे ब्राह्मण गुणी थे, सुगुणी राम था, सारे ब्राह्मण थे, इन सब ने पछाड़े गया जी जी जी। तो इसमें ब्राह्मणवाद वाली बात नहीं है ना, है नहीं है ये ब्राह्मण पछाड़ा सबसे ज्यादा था हाँ जी। तो ब्राह्मणवाद कहाँ से हो गया? हाँ बिल्कुल
हाँ, ब्राह्मणवाद की तो बात है ही नहीं। कुछ आदमी मतलब इस प्रकार की वो विचारधारा जानबूझ रखते के हैं। उन्होंने, जिन्होंने ब्राह्मणों से विरोध है ना वो करते हैं बस। जिन्होंने ब्राह्मण जाति से ही विरोध है तो उन्हें फिर उसमें लक्ष्मी का नाम लो या ना लो। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ। तो नहीं देखो तो जी, हमारा लक्ष्मी- तो एक मूल उद्देश्य यही है हाँ। कि किसी भी रूप में हमारी जो ये कला और साहित्य क्षेत्र है इसका बखान होता रहे, किसी भी रूप में होता रहे। लक्ष्मी चंद ने तो सांघिक क्षेत्र को बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंचा है। उससे पहले मध्य में थी। अब हाँ, एक क्या था उससे पहले? कुछ भी ना। एक चीज मेरे और याद आई है। एक और याद आई है कि ये जो किसा हार बना के लाई रीता इतने चाड़ा करती है, इस धुन की कोई भी और कविता नहीं मिलेगी। ये धुन पंडित जी ने मेरे टिप्पणी में भी बता दे, ये बम्बे में बनाई थी। ये आपने बताया कि भाई जो कुंदलाल सहगल जो गायक थे वहाँ पंडित जी गए हुए थे, उनके संपर्क में आने के बाद कुछ उसके वही बनी ये। अब नौटंकी का जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, कई बार बताया मैंने, 4 बार सांग बनाया। नहीं वो तो बढ़िया जी। ये जो कुछ विशिष्ट धुन है, रोटी तो टुकड़ा रे मलन तो कर दे मेरा रे, विशिष्ट धुन है यार। बदलेगा काम मैं कर दूंगा तेरा रे, पर आगे ना हार दे दिए राम मेरी कितनी छोटी तरफ से चाल पड़ी हार उठा लिया हाथ मलन चाल पड़ी। कई बारी हाँ, या तो चलो गीता की लगा लो जैसे भी है, लेकिन है न्यारी है, कई हो रही उस नोटंकी लड़के ने। अच्छा, एक और वो कौन सी याद आ रही थी बरसनो रे मालन बादल पड़ेगी। हाँ, ये इस प्रकार की धुन जो है और किसी इसमें फिट नहीं बैठती, ना किसी और कवि ने बनाई। भजन में नहीं बैठे। हाँ, नहीं बैठे। तो ये मतलब उस समय की ही बनाई हुई, समय की बनाई हुई है, जब वो केएल सहगल जी के संपर्क में। हाँ बिल्कुल, उस समय की बनाई हुई है। केएल सहगल के साथ केएल सहगल ने बॉम्बे से पंडित जी का काफी कुछ समय तक लगाव रहा है। वहां पर कई बार जाना हुआ है। जी। एक बार पंडित जियानंद जी चले गए बॉम्बे। अच्छा जी। और उनका चेला करतार पंडित जी जीवित है अब। अच्छा, यहाँ हमारी गली गाय है। अच्छा, कलोई गए हैं। हाँ जी, करतार सिंह पंडित जियानंद जी का चेला है, जीवित है। वो बॉम्बे चले गए जियानंद जी। क्या है ना ठीक है। बॉम्बे चले गए जियानंद जी और वहां दिलीप कुमार के पास चले गए। अच्छा, अपने आप है बस दिलीप कुमार तो पेटाएंगे। उन्होंने बताया जाके भाई हम हरियाणा से आए, यहाँ गायक कलाकार है। दिलीप कुमार ने बैठा लिए हुए। फिर बोला सुनाओ। इन्हें फिर अपने सुनाए जी अंदर। हारमोनियम का बड़ा मास्टर था। क्या बात, वार्ता कहते कहते हारमोनियम बजाया। इतनी मीठी स्वर से बात बताया था जी। वार्ता कर रहे गे हारमोनियम बोल तो जी ने बात सुनाई। तो दिलीप कुमार ने कहा था भाई एक हरियाणा से पंडित लक्ष्मी चंद नाम का कलाकार आया था, मैंने उससे नीचे सब। अच्छा, हाँ जी को कहा था। ठीक। अच्छा, वो दिलीप कुमार से भी मिले थे। हाँ बिल्कुल, सिद्ध हो गया ये। ठीक है। हाँ, ये यहाँ बॉम्बे से कनेक्शन है, वहाँ कुछ विशिष्ट दोनों बनी पर। हाँ, आखिर वो तो ये आपने भी जिक्र किया। हाँ, जहाँ भी रहेंगे थोड़ा बहुत उसका असर तो पड़ता है। बिल्कुल आओगा जी, बिल्कुल आओगा। दूर में दिपरिया असर पड़ा। हाँ, वो पड़ा है पंडित जी पड़ा है।